राधे राधे। चलिए बताइए कहाँ तक पढ़े थे? राहुल बा रोज को दूधाभात है। अब देखो इसमें माइक में दिक्कत ये है कि तुम्हारा आवाज आता नहीं है, तुम बोलता है केवल हमारा आता है, इसलिए अपना बात ना बोला करो। अध्याय 17 यहाँ तक पढ़ लिए होंगे तभी ये खुला है, इसका मतलब पहले पढ़े होंगे। चल कई बार एग्जाम में आपको ये मिलेगा कि निम्न में कौन खाद्य श्रृंखला सही है, मिलान चीज कीजिए, है ना। तो देखना पड़ेगा कि जो घास है, घास को के खाता है? कीड़ा। कीड़ा क्या कहते हैं? मेढक। मेढक को सर्प। सर्प को चील गरुड़। कोई बात नहीं। खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाँ, ये कक्षा 1 से 5 में जब पहली बार बहाली हुआ था बीपीएससी का, जो मैडम ने भर्ती हुई बड़ी लोग, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि खाद्य श्रृंखला मिलकर आपस में क्या कहलाता है? तो फूड चेन कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। अगर तारों में आई, हाँ तारों में आ सकता था, तारे कुल क्लास के हटे ना, हुआ 7वां 8वां 9वां 10वां के नीचे के ही है। 100 रुपया देना था किसी को, नहीं आया वो। चलो ठीक। अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता क्या क्या हो सकता है? जीवाणु, कवक, वायरस अपघटनकर्ता नहीं है। अपघटनकर्ता मतलब कि किसी भी चीज को सड़े गलों के खा के समाप्त कर दे ना। बोला हाँ। आगे बढ़ो। अध्याय 18 में है कि अपशिष्ट जल की कहानी। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 से 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल के रूप में मनाया। संयुक्त राष्ट्र मनाते रहता है दशकों दशकों में, तो 2005 लेकर 2015 तक मनाया है अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल। जीवन के लिए जल। कोई बताएगा जल दिवस कहिए मनाते हैं? 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। बोला हाँ, सही बात ना। वाहित मल। मल तो मालूम होगा सबको। अरे नकिया मुद के जाते हैं वहां पे, दौड़ते जाते हैं तो परमाणु बम कह रहा है ससुरा। वाहित मल घर उद्योग, घर या उद्योग या अस्पताल, कार्यालय और अन्य उद्योग के बाद प्रवाहित अपशिष्ट जल। इसमें वर्षा का जल भी सम्मिलित होता है, जो तेज वर्षा के साथ समय गलियों में बहता है, जो हानिकारक पदार्थ लाता है। हाँ? सुबह पहने थे। हम्म? अपने बोला कि नया कपड़ा थी में ना पहना जाता है, क्या बोलते दुर्गा पूजा में पहला ही पहन के सब नाच दीजिए, तो कहनी ठीक है। यह नहीं कौन सर चली ना हम। हाँ, जौन जौन कोई बात नहीं। अब कितना डूबेंगे इससे, अब इससे नीचे कहाँ जाएंगे? इससे नीचे जा नहीं सकते, इससे जाओ अब, इसके नीचे जगह है वो नहीं है। हम लोग तो एकदम पहले ही से डूबे हुए। कल भी कंगाल थे, आज भी कंगाल है, परसों भी कंगाल है, कुछ ख्वाहिश हल ही नहीं है। वो तो हम लोग कौन है। आओ अशुद्धियाँ। कार्बनिक अशुद्धियाँ, मानव मल, जैविक अपशिष्ट, तेल, यूरिया। मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया। 2.5% है ना। 95% जल और 2.5 अन्य पदार्थ। 2.5%, ठीक है। हाँ, 2.5%। कीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा, ये सब है कार्बनिक अशुद्धियाँ। अकार्बनिक अशुद्धि यानी पोषक तत्व, जैसे नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं, फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। हाँ, यूरिया ही है जो, यूरिया ही लिखा होगा ना। देखा, ये जो रोग है जीवाणु से होता है।
हैजा, हैजा किससे होता है? जीवाणु से। टाइफाइड, जीवाणु, खराब शुद्ध जल ना हो, जल से भी होता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होगा? अरे ससुरा, जीवाणु अंग है। टाइफाइड में अंग, कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, आंत है ना। आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अन्य सूक्ष्म जीव जिससे पेचिस आदि उत्पन्न रोग होने वाले। पेचिस पेट से संबंधित। अपशिष्ट जल संचार में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रम सम्मिलित होता है। जल उपचार, जल उपचार में जल को उपचार मतलब जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? क्लोरीन, KMnO4। हाँ, ओजोन और फिटकिरी का प्रयोग करते हैं। आप ये याद रखेंगे, क्लोरीन याद रखेंगे, फिटकिरी याद रखेंगे। ओजोन दिवस बताएंगे। इस बार आया था BPSC 71वीं में, 16 सितंबर को, है ना। 5 या 11 से याद रखते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है ओजोन दिवस, इस बार भी पूछा गया था, शायद 16 सितंबर को पूछा ही है। जल के शुद्धिकरण, उपचरण, बार स्क्रीन, ग्रेट स्कैन, रिमूवल टैंक, ए चरण, बी चरण, चलो ठीक है, हटाओ। पर्यावरण के आतंकवादी किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस देखे हो? ना देखे हो? पर्यावरण के आतंकवादी यूकेलिप्टस नहीं देखे हो? यूकेलिप्टस। अरे जल गोभी कहीं पे छाप लेता है। डिजीज, अमरवेल, यू, रुका हो तू कहा है आजाद। यूकेलिप्टस, ये है यूकेलिप्टस का पेड़। पर्यावरण के आतंक, यूकेलिप्टस, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्व करता है ये। चलो, यह जल को शुद्ध करके वाष्पोत्सर्जन कर देगा। वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस को लगाना चाहिए। यूकेलिप्टस को इसलिए पर्यावरण का आतंक कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा पानी को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। ठीक, हाँ, पानी बहुत ज्यादा खींचता है। तो वाहित जो मल है संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस का पेड़ लगाना चाहिए। यह जल को शुद्ध करके क्या करेगा? वाष्पो उत्सर्जन कर देगा। वाष्पो उत्सर्जन मालूम है? अरे पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छोटे छोटे छिद्रों से पानी निकलता है। हाँ, रंध्र, एस्टोमेटा से। यथास्थान वाहित मल निपटान के उदाहरण सेप्टिक टैंक या रासायनिक शौचालय या कंपोस्टिंग पीट। हाँ, ठीक है। कृमि प्रसंस्करण शौचालय, इसमें केंचुआ द्वारा मानव मल का उपचार किया जाता है, खाद तैयार किया जाता है। ठीक है, उसको खाद के रूप में बना के फिर इसका इस्तेमाल करो खाद में। जैव निम्नीकरण, जो अपघटनकर्ता द्वारा अपघटित किया जा सके उसे कहते हैं जैव निम्नीकरण। मतलब उसको सड़ गल के फिर अंतिम में वो खत्म हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, तभी होगा अपघटनकर्ता। जैव अनिम्नीकरण, जो अपघटनकर्ता द्वारा अपघटित ना हो। जैसे पूछ लेगा कि इसमें कौन जैव निम्नीकरण है या नहीं है, अब पॉलिथीन हो एग्जाम्पल में, तो पॉलिथीन क्या होगा? वो नहीं होगा ना। जैव अनिम्नीकरण, पॉलिथीन नहीं गलेगा कभी भी, इसमें आ जाएगा जैव अनिम्नीकरण। बायोगैस में सबसे ज्यादा मीथेन होता है। बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? याद होगा, CH4। प्राकृतिक गैस CNG, प्राकृतिक गैस CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। अब CNG वाला गाड़ी आवा था, CNG बाइक नहीं मिला भी।
टेम्पू तो देखिए लिया है, बाइक भी आ जाए। हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन होता है, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा मीथेन, ठीक है। सीएनजी में क्या होता है सबसे ज़्यादा? मीथेन। ऑयल यानी गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन। मार्स गैस, मार्स नहीं, मार्स है ना, मार्स गैस में मीथेन। जुगाली, जब गाय भैंस जुगाली करती है तो भी मीथेन। नाली में मीथेन, कोयला खदान में मीथेन, धान के खेत में मीथेन। हाँ, गोभी उभी कुलमा कुलमा सड़ा उड़ा देता है, धरारा खाता है सब मीथेन। क्या है गोबर, गोबर किया है। ये बहुत तुम सब खराब आदमी है। जब वीडियो हम डालते हैं, तुम सब कबड्डी खेलता है तो उसमें वो का है कहता है चिनिया पे डैश डैश है खा लो, तो बहुत मार मारेंगे, है ना। उसका कितना एडिट करेंगे, हम ऐसे ही डाल देते हैं। पूरा दूसरा कुछ कहो, वो का है कहता है। राधे राधे। चलो देखो। हाँ, हम सुने। दूसरा कहे कि बताओ, मैं उसमें रिकॉर्ड हो रहा। हाँ, ये कौन मतलब है रे, दूसरा कुछ कहो। अरे ये कौन खाता है रे ससुरा पागल। गुस्सा, ठीक है, गुस्सा दिलाना तो ये इस्तेमाल करेगा, दूसरा कुछ इस्तेमाल करो। गुस्सा देने के लिए पिनकस कहते हैं उधर से। आओ देखो, कक्षा 8 विज्ञान और अध्याय 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। कृषि पद्धति, मिट्टी को तैयार करना, फिर बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, सिंचाई के बाद खरपतवार हटाना, कटाई और भंडारण। क्या ऐसा कभी सवाल आ सकता है? हाँ, अगर आप जनरल कंपटीशन में कभी सवाल देंगे तो कह देगा कृषि या फसल उत्पादन में निम्न में से कौन सा चरण सही है, 5 गो ऑप्शन रहेगा, और तो इस तरह से ट्रैक बनाया रहेगा। या रीजनिंग में आ जाए तो ये दिमाग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये याद नहीं करना है, ये देखा जाता है कौन के दिमाग ठीक बा ना, पाँच में कौन पढ़ के जल्दी लगा लेता, कौन के दिमाग दूसरा ठाई बा तो जाई तेल लेवे, कहाँ जाई तेल लेवे, किरासन तेल। मछली के कॉड लिवर में कौन सा तेल होता है? हाँ, कॉड लिवर मतलब लीवर में कौन सा तेल? विटामिन डी। और कहाँ मिलेगा? सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर बनाता है, ठीक है, याद रखेंगे। मछली के कॉड लिवर में कौन सा विटामिन? इसलिए इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जो पूछ रहे हैं वो क्या नहीं पूछ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम गलत पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं ना, जानते हैं ना इसका काम है, कभी ना कभी उपयोग होगा। कि तोरा विश्वास बा कि ना हमारे पे? न तो ले डूबम, विश्वास ना रहे रखाऊं क्या नहीं खे। हम कहता नहीं रखे के हो। चलो, याद रखेंगे कि मछली के कॉड लिवर में कौन सा रहता है विटामिन? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कोई बताएगा? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम? ठीक है ना, बताइए, कमेंट करिए लो, ऐसे हम बता देना कौन से हुई, कैसे हुई, कौन से। और मौसा ना, उर्वरक, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो पूछा जाए कि सूक्ष्म जीव है वो मित्र है कि शत्रु है?
मित्र है। हाँ? सूक्ष्म जीव केवल यंत्र के द्वारा ही देखा जाता है। अरे कोई को सूक्ष्म जीव अलावा कहीं कहीं पे मित्र भी होगा, कहीं कहीं पे शत्रु भी होगा, है ना। अब तो ये भरल बड़ा सा दुश्मनों भरल बा, अथियो भरल बा का। नहीं, कोई हमारा दोस्त नहीं है इधर। ये वही सब छात्र है जो पढ़ के जब पढ़ के निकलेगा ना, तो कहेगा कि हमारा तो सब आवते रहे। हाँ, सूक्ष्म जीव 4 गो देखेंगे ध्यान से इधर। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। अब बताओ तो लोग बता रहे हैं कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन? साइकोलॉजी। गाना गा के बताए थे, कम करना है राजा कम करना। ठीक है। आज सफाई से याद रखते हैं। हाँ, सवाल का फाइकोलॉजी। ठीक है। जीवाणु। जीवाणु, गोल जीवाणु को कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकस। गोल जीवाणु को कोकस। सर्पीला तो उसको सर्पीला कहेंगे। छड़नुमा, बेसिलस। 11 क्लास में देखोगे, इसको मिलेगा तुम्हारे साइंस में। छड़नुमा जो होता है जीवाणु से क्या कहते हैं? बेसिलस। कामा के आकार के विब्रियो। कामा के आकार के विब्रियो। पावक। राइजोपोरस, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड ब्रेड में। ठीक है। पेंसिलियम, इससे दवाई वाई भी बनाया जाता है। और क्या है ये? एस्ट्रोलॉजिस। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम। बताएंगे अमीबा किस तरह से भोजन करता है? उत्पाद विधि से। शैवाल याद है? देखो, 2 गो शैवाल के यहाँ पे नाम लिखा है। एगो एस्पाइरोगाइरा, एगो कैलोमाइडोमोनास। आगे बढ़ते हैं। वायरस। वायरस यानी विषाणु। इंग्लिश में वायरस, हिंदी में विषाणु। भी सूक्ष्म जीव है परंतु एक कोशिकीय जीव है। वायरस कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। वायरस की खोज किसने किया था? कोई? इवानोस्की। नहीं याद है? इवानोस्की। निकल नहीं रहा था मुंह से। वायरस के चारों ओर प्रोटीन तथा केंद्र में डीएनए और आरएनए होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस के केंद्र में क्या होता है? डीएनए या आरएनए होता है। सूक्ष्म जीव ब्रेड, दही, केक तथा एल्कोहल बनाने में सहायक है। ब्रेड बनाना हो, दही बनाना हो, केक बनाना हो। एल्कोहल मतलब हाँ, शराब, दारू। दारू से कहाँ केक बोले? इसके बनाने में सूक्ष्म जीव अपघटन करता है तो उसमें सहायता करेगा, बनाने में सहायक है। जिलेबियों बनाने में सूक्ष्म जीव सहायता करता है ना। लगता है फुला देता है मैदा के कुल डाल के, हाइड्रा वाइड्रा, उसमें सड़ल महकता है। हाँ, खाटा महकता है तो रख के देखने रखता है सब उतारेगा। पर्यावरण की सफाई तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन कौन करता है? जीवाणु। ब्रेड, पेस्ट्री तथा केक बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट। ईस्ट। अरे ये ईस्ट है, ईस्ट। थोड़ा बीमारी लग रहा है ईस्ट। मार लेना जाके अपने को। लुई पास्चर नाम सुना है? ने किड़वन और रेबीज के टीका का खोज किया था। होगा 7वां सब में होगा लुई पास्चर के बारे में। किड़वन रेबीज के टीका खोज किसने किया था? हाँ, कुत्ता काटता है तो रेबीज का सुई लिया जाता है ना। हाँ, हाइड्रोफोबिया। बानर कटे तो वही ले लें, हाइड्रोफोबिया का ही। देखो, बानर का सुई देता है। बानर कटे तो चल सरकारी अस्पताल में है। आदमी
सबसे खतरनाक आदमी है, आदमी से बच के रहना, आदमी काटेगा तो इसके। हाँ हाँ, चलो देखोगे। लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन का खोज, किण्वन की खोज 1857 में किए थे। कब किए थे? 57। 1857 में क्रांति भई रहे, नहीं जानता है? 1857 में कोई क्रांति हुआ था, पढ़ा लिखा है कभी? 1857 में क्रांति हुआ था, मंगल पांडे के बारे में पढ़ा है? अरे पढ़ा लिखा करो, तू सब कहा है सब कुल रील के फ्रेम में, कुछ उठा के पढ़ते रहो। तो 10वें तक पढ़ो ना, अभी 10वें तक क्लियर नहीं है तुम्हारा। सूक्ष्म जीव, कितना बदलता है। सूक्ष्म जीव द्वारा दवा भी बनाया जाता है, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कोनो दवाई ऐसा ऐसा आजकल दवाई होता है, डॉक्टर में एंटीबायोटिक लेता है, बुखारों में काम करे, दर्दों में काम करे, है ना, हेनियो दर्द करता, होनियो दर्द करता, तो में काम कर दिए, उसे एंटीबायोटिक। चलो, एंटीबायोटिक क्या लिखा है? सेट्रोटाइमाइसिन, ये टेट्रा, ये कुल सा दवाई है जैसा है ना, टेट्रासाइक्लिन, ये एरिथ्रोमाइसिन, हाँ पेंसिलिन, ये सब एंटीबायोटिक है, ये सब एंटीबायोटिक का नाम है। ये एंटीबायोटिक का नाम है सब, इसमें नहीं देना है। वायरस से होने वाले बीमारी, एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। अगर कोई विषाणु से बीमारी हो तो उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। पेंसिलिन की खोज, हाँ प्रथम एंटीबायोटिक है, कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रथम एंटीबायोटिक मेडिसिन है, पहली बार इसे गया था। पेंसिलिन यानी फफूंद कवक फंगस से प्राप्त किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंग्लिश में स्थितिकरण, है ना, साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल या नील हरे शैवाल। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। एक तो याद रखना कि एंथ्रेक्स किस में होता है? जीवाणु द्वारा, गाय भैंस में, और मनुष्यों में हो जाता है ना एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को बायोलॉजिकल वेपन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जंतुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी जूनोटिक कहलाता है। जंतुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी जूनोटिक कहलाता है। यहाँ पे कुछ बातें लिखा गया जिसे ध्यान में देखेंगे, जैसे क्षय रोग, क्षय रोग के कहते हैं टीबी। क्या कहते हैं? टीबी। ऐसा लग रहा है कि पढ़े हुए हैं, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लो, तिबारा पढ़ लो, 5-7 बार पढ़ लो, जो बार पढ़ोगे तब तक ठीक है। एक ही चीज के बार बार देखबा तो उगापन हो जाए। कोनो चीज अभी 16 दिन हमके टहलल बन जाए, 5 दिन और टहलम जा, 21 दिन बाद आदत हो जाए एकदम 4 बजे जाएगा के। कोई बात नहीं, नहीं टहलेंगे। हम कौन के हठ स्वामी हैं कि हम हठ लिए हैं? जितना दिन होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। टारगेट तो बनाया था कि 2019 में नौकरी लग जाएगा, नहीं लगा, जिए नहीं रहे, जी रहे ना। हाँ 2024 में शादी कर लेंगे ये सोच लिए होंगे, नहीं होगा तो जिएंगे। तार वही पटकल बा, ये बात ना मनबू। हाँ चलो। मानव रोग, सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका और बचाव का उपाय। तो टीबी कैसे होता है, किससे होता है? तो जीवाणु से। संचरण की विधि क्या है? वायु। तो जैसे टीबी कोनो का भइल बा तो ओकरा भीरी रहला पे ओकरा में से हमरा में प्रवेश कर सकता है ना, बात उत के लिए अच्छा। रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, यही से आदमी छुआछूत करता है टीबी वालन से। अगर टीबी होले कल का करक बा, दूरे रह के बा, तो तारों में फैल जाए। रोगी व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना और उचित समय पर क्या करना चाहिए? टीकाकरण।
टीकाकरण मतलब उसका टीबी का इंजेक्शन लगता है ना, शुरू में ही। असरा वायरस से होता है, वायु से, वायु के द्वारा फैलेगा। चिकन पॉक्स, कौन पॉक्स? चिकन पॉक्स, वायरस से, वायु से सीधे संपर्क में। पोलियो ये किससे होता है? वायरस, वायु या जल। सबसे ज्यादा पहले इस बीमारी से ग्रसित होता है। हाँ, एक मेरा दोस्त है, देखे ही हो। हाँ, पोलियो नहीं जानते हो? हाँ, पोलियो मार दे। एक मेरे अमन दोस्त है ना, उनका एक पैर देखा, शुरू से जिसका बचपने में पोलियो मारता है, लंगड़ा लूल्हा अपाहिज हो जाता है। अब पहले ज्यादा होता था पोलियो पे विजय पाने 2 बूंद, अभी बहुत दिनों तक अभी कहीं कहीं पिलाता होगा ना, घर घर जाके 2-2 बूंद ये सब डॉक्टर पिलाता था, सरकारी वाला है ना। अभी भी कहीं कहीं लगता है कि हम देखे हैं। अरे वो दूसरा बीमारी है, ऐसे वाला बीमारी नहीं है उसे, वो दूसरा बीमारी। चलो शांति रहो, नाम क्या, जी लगाओ फोन में। लो, हैजा टाइफाइड। पहले हैजा देख लो, हैजा किससे होता है? जीवाणु से, जल या भोजन द्वारा। हाँ, जल से फैलने वाली, अगर जल दूषित हो तो, भोजन दूषित हो तो। व्यक्ति स्वच्छ अच्छी आदतें अपनाना। टाइफाइड जीवाणु द्वारा, और जल, टाइफाइड किससे होगा? जीवाणु द्वारा। हेपेटाइटिस, एहू में कोई गो हेपेटाइटिस ए बी सी डी कुल क बड़ा सा। हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से, जल, उबले पेयजल का प्रयोग, उबला जल पीना चाहिए ना, गर्म जल। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। हाँ, मच्छर काटने से, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, ये बचाओ। म- क्या हमको मलेरिया हुआ तो कहो, ये कहा तो हे भगवान, कुछ कुछ बोलते। प्रोटोजोआ, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, निद्रा रोग। नीडा नहीं है, क्या है? निद्रा रोग। निद्रा रोग मतलब नींद ज्यादा आएगा, सीसी मक्खी काट देती है। हाँ, सीसी मक्खी उसका नाम है, और नींद। हाँ, गोल्डन कलर का देख लेना, दिखा देंगे, गोल्डन कलर का होती है। और कुल फल वालों पे कब कब लगती है, गोल्डन कलर की दम होती है। मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार और निद्रा रोग किसे? प्रोटोजोआ से। बाद में कभी जीके पढ़ाएंगे तो ट्रिक पे ही पढ़ाएंगे, अब ऐसे ही देख लो। वायरस, रेबीज, चेचक, छोटी माता देखे ना, अरे आदमी कहते ना कि मैया निकलल बड़ी, छोटी माता। एड्स, एड्स मालूम है? मालूम है ना, एड्स दिवस कहिया मनाया जाला? 1 दिसंबर के, ठीक है। खासरा, मेनिंजाइटिस, ये दिमागी, दिमागी बुखार किसका है? दिमागी बुखार। ये ट्रेकोमा, ट्रेकोमा आँख की बीमारी है। ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? आँख की बीमारी। ध्यान से सुनोगे, आगे बढ़ते हैं। 2 बजे तो मोबाइल में कहाँ बस ससुर रे, कितना बज रहा है? मैं मेनिंजाइटिस हो गया, बैक्टीरिया, जीवाणु। हाँ पर 44 हो गया ना, मारेंगे तो उलट जाओगे वहीं पे। बैक्टीरिया, जीवाणु। देखो, बैक्टीरिया जीवाणु से टिटेनस, टिटेनस को धनुष टंकण रोग भी कहते हैं। इसमें आदमी मरता है, एकदम धनुष की जैसा अकड़िया जाता है, अकड़न है ना, लकड़ी जैसा हो जाना, अकड़ जाना, इसको धनुष टंकन रोग भी कहते हैं, टिटनेस को। टिटनेस मालूम है, टिटनेस हो जाता कैसे? हाँ, टिटनेस से बचा नहीं जा, तुरंत नहीं होता, ये फ्यूचर में हो सकता है कभी भी, इससे इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब मतलब उस टाइम नहीं बचेगा आदमी, जब हो गया तब नहीं बचता है, तो शुरू में इलाज हो जाए तो हो जाए। हमरों के ससुर बानर कट ले बचपन में, छोटी चुकी में, रुक नहीं कट ले। आओ, हैजा कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग वो सब
टीबी, प्लेग, डायरिया, डायरिया दांत की बीमारी है, नहीं डायरिया में तो दांत नहीं है, डिप्थीरिया, डायरिया, डायरिया वो क्या होता है, पेचिस डायरिया, उल्टी उल्टी होता है वो ऐसा। अच्छा, टाइफाइड और पर्टूसिस, ये इतना बीमारी बैक्टीरिया और जीवाणु से है। टेटनस, हैजा, कुष्ठ रोग, टीबी, प्लेग, डायरिया, टाइफाइड और पर्टूसिस। नींबू में कैंकर रोग होता है जीवाणु के कारण, किसके कारण, जीवाणु कारण, वायु द्वारा फैलता है। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक के द्वारा, वायु और बीज द्वारा ना। भिंडी में पीत रोग वायरस के कारण, और मूंगफली में टीका रोग। पूछेगा कि इसमें टीका रोग किस में होता है, तो मूंगफली में टीका रोग, भिंडी में कौन सा, तो पीत, और गेहूं में रस्ट, और नींबू में कैंकर। रोग और रोग के नाम समझ लीजिए थोड़ा सा। हाँ, आएंगे खाने से कोई नहीं, मैंने नींबू कौन कौन नींबू में बीमारी है, दाग उग नहीं लग रहता है, देखा है। गेहूं में देखता है तो करिए करिए बाली में बना जाता है, तो गेहूं में एगो रोग का नाम है रस्ट, है ना। गेहूं में एक रोग होता है तो उसका क्या कहते हैं, रस्ट। भिंडी में पीत रोग, भिंडी में रोग का नाम है पीत, है ना। मूंगफली में कौन सा रोग, टीका रोग, ये नाम है रोग का कि इसमें ये बीमारी होता है ना। आदमी में टीका रोग थोड़ी ना है, इसमें मूंगफली में। ये लिखा हुआ है परिरक्षक, परिरक्षक मतलब किसी भी चीज का, है ना, बचा के रखना, उसको अच्छा रहे लंबे समय तक। नमक और खाद्य तेल का प्रयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने हेतु। मदन खचाक वाले को फिल्म देखे थे, हाँ, उसमें मदन खचकवा संग एक और रहता है, एक जो उसमें हीरो का रोल करता है, उसका क्या नाम है, नहीं वो तो मदन खचक था, एगो जो लड़का था हीरो, एक तो मित उसका नाम था देवकी नंदन, है ना, देवकी भैया। देवकी भैया कहते हैं मदन खचाक से कि तुम्हारा आपका गारंटी हो या ना हो, लेकिन इस अचार का गारंटी है कि 4-5 साल अच्छे से चलेगा, क्योंकि उसमें क्या मिलाया रहता है, नमक और खाद्य तेल का प्रयोग, जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि रोकने हेतु और लंबे समय तक को चलेगा। हाँ चलता है, 3-4 साल चलता है अचार ना। हम नहीं खाते, हमारे यहाँ तक धाइल रहता है, नहीं खाते खट्टा वाला। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबोलाइट का भी परिरक्षक है। चीनी का प्रयोग जैम, जेली, स्क्वैश बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, बचाने में कोई कल जाए, बनाने में किया जाता है। पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आता है सुधा के दूध, हाँ, अमृत भोग, और एगो आता है नंदनी का भी आता है, एगो राजश्री आता है। तो ये क्या है, कैसे उस पॉकेट में भरा जाता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करना, और एकाएक ठंडा कर देना। इसके लिए बहुत अच्छा सा मशीन लगा रहेगा, है ना, फुहारा के तरफ उसमें जाएगा, और पहले जाएगा खूब गर्म होगा, और तुरंत क्या करना है, उसको ठंडा करना है। इसी विधि को कहते हैं पास्चुराइजेशन। और पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया था, एक के बताइए, हाथ उठावा, भी पढ़ नहीं है, कौन कौन का दिमाग है जब, बस पास्चुराइजेशन के खोज के लिए लिखा। ठीक है, जो देखेगा भैया कमेंट कर देना, बाकी सब सब पढ़ नहीं रहा है, हम ही बुर्बक है, पढ़ा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जय हिंद, बताओ भला।